ओ नमः शिवाय, हर हर महादेव। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिए। 29 मई 2026 शुक्रवार का दिन साधारण शुक्रवार नहीं है। अधिक ज्येष्ठ का प्रभाव चल रहा है। सुबह तक त्रयोदशी का स्पर्श है और उसके बाद चतुर्दशी तिथि का भाव आने लगता है। त्रयोदशी शिव कृपा से जुड़ी मानी गई है और चतुर्दशी का संबंध भीतर की गहराई, साधना और शांत निर्णय से है। जब यही दिन शुक्रवार को आ जाए तब घर की लक्ष्मी, दाम्पत्य सुख, रुका हुआ धन, व्यापार की मिठास और मन की थकान को दूर करने वाला संकल्प बहुत फलदायी माना जाता है। आज की मुख्य सामग्री है 5 सफ़ेद फूल और कमल गट्टा, साथ में थोड़ा जल, एक छोटा दीपक, यदि संभव हो तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ और थोड़ी सीकी खीर या मीठा प्रसाद रख सकते हैं। सफ़ेद फूल मन को शीतल करते हैं। कमल गट्टा लक्ष्मी कृपा और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। दीपक अंधकार को हटाने का भाव देता है। जल से मन और स्थान दोनों शुद्ध होते हैं। यह सब सामग्री महंगी नहीं है। भाव से की जाए तो साधक का मन खाली नहीं लौटता। गुरुदेव ने प्रवचन में यह रहस्य खोला है कि उपाय का अर्थ केवल कुछ वस्तु चढ़ाना नहीं है। उपाय का अर्थ है अपनी आदत, अपनी वाणी, अपने घर की सफाई और अपने मन की दिशा को भगवान के सामने सुधारने का संकल्प लेना। इसलिए 29 मई शुक्रवार को जब आप 5 सफ़ेद फूल लेकर बैठें तो केवल धन मांगने की जल्दी न करें। पहले यह कहें कि भोलेनाथ मेरे घर से कड़वाहट हटाइए, मेरी वाणी में मधुरता दीजिए और माँ लक्ष्मी मेरे घर में ऐसा धन दीजिए जिसमें शांति भी बनी रहे और परिवार का सम्मान भी बना रहे। पहला उपाय शाम के समय किया जा सकता है। अगर सुबह करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार की शाम दीपक के साथ इसका भाव अधिक सुंदर लगता है। सामग्री में 5 सफ़ेद फूल, 11 या वशी कमल गट्टे के दाने, साफ जल, एक मिट्टी का दीपक और थोड़ा मीठा प्रसाद रखें। स्थान घर का मंदिर हो, शिवलिंग हो, लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या साफ चौकी पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण का स्मरण हो। पहले हाथ पैर धोकर बैठें, मन में 3 बार हर हर महादेव बोलें, फिर शिव जी को जल अर्पित करें और सफ़ेद फूल एक एक करके चढ़ाते हुए कहें ओ नमः शिवाय। इसके बाद कमल गट्टे के दाने सामने रखकर एक खुद व इस बार ओ श्री महालक्ष्मी नमः बोलें। अंत में कहें हे प्रभु, रुका हुआ शुभ धन उचित मार्ग से वापस आए, घर में अन्न और सम्मान बना रहे। इस उपाय का फल धन वृद्धि से जुड़ा माना गया है। इसे लालच से नहीं करना है। पैसा तभी टिकता है जब घर में सफाई, सही हिसाब और मीठी बोली रहती है। इसलिए उसी दिन तिजोरी, पर्स या दुकान की गल्ला जगह को साफ कर लें। पुराने बेकार कागज अलग करें। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उससे झगड़े की भाषा में नहीं, शांत भाषा में बात शुरू करें। आने वाली पीढ़ियों तक यश बढ़ता रहे, ऐसा भाव रखकर काम कीजिए। भगवान रास्ता खोलते हैं, लेकिन कदम हमें भी बढ़ाना पड़ता है। दूसरा उपाय घर की शांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए है। इसमें पूजा का क्रम थोड़ा अलग है। सफ़ेद फूल की पंखुड़ी, गुलाब जल या साफ जल और दीपक की ज्योति का भाव लिया जाता है। शुक्रवार की रात जब घर का भोजन बन जाए और रसोई साफ हो जाए तब एक कटोरी साफ जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ या सफ़ेद फूल की एक पंखुड़ी डालें। उसे भगवान के सामने रखकर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। फिर परिवार के नाम से प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों का मन शांत रहे, पति पत्नी के बीच अनावश्यक विवाद समाप्त हो और कोई भी सदस्य अपमानित महसूस न करे। अब इस जल की कुछ बूंदें मुख्य द्वार की देहरी पर, रसोई के द्वार पर और पूजा स्थान के पास छिड़क दें। ध्यान रखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना है, केवल प्रतीक रूप में। उसके बाद दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि घर में बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो दीपक अकेला ना छोड़ें। इस उपाय में मंत्र है ओम नमः शिवाय और श्री श्री लक्ष्मी नमः। दोनों में से जिसे सरल लगे वही बोले। फल ये माना गया है कि घर का वातावरण हल्का होता है, क्रोध की तीव्रता कम होती है और परिवार में बातचीत का रास्ता खुलता है। तीसरा उपाय विवाह बाधा, सौभाग्य और संबंधों की मिठास के लिए है। इसमें 5 सफ़ेद फूलों में से एक फूल शिव पार्वती को अर्पित करें। यदि शिव पार्वती की तस्वीर न हो तो शिवलिंग के सामने माता पार्वती का स्मरण कर लें। थोड़ा मीठा प्रसाद, खीर या मिश्री रखें। अविवाहित भाई बहन अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिनका विवाह हो चुका है वे दाम्पत्य शांति के लिए संकल्प ले सकते हैं। मंत्र 41 बार बोले ओम गौरी शंकराय नमः। फिर मन में कहें मेरे जीवन से सही संबंध, सही निर्णय और सही समय का मार्ग खुल जाए। इस उपाय में एक बात विशेष ध्यान रखने की है। विवाह का उपाय किसी दूसरे का घर तोड़ने, किसी को अपने वश में करने या किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवाने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा भाव पूजा को भारी कर देता है। यह उपाय अपने मन को निर्मल करने, सही संबंध की पहचान करने और घर वालों के बीच संवाद को मधुर बनाने के लिए है। जिनके रिश्ते बार बार टूट रहे हैं वे शुक्रवार को सफ़ेद फूल अर्पित करके अपनी वाणी पर भी संयम रखें। कई बार रिश्ता ग्रह दोष से कम और कठोर शब्दों से अधिक बिगड़ता है। जरा सुनिए, दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक भक्त आए थे। कहने लगे महाराज मेरी छोटी दुकान है, माल अच्छा है, मेहनत भी करता हूँ पर पैसा अटक जाता है। ऊपर से बेटे की शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है।
घर में पत्नी चिंता करती है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और फिर वही झगड़ा। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि शुक्रवार को सफ़ेद फूल, कमलगट्टा और दीपक से छोटा उपाय करो, लेकिन उसके साथ अपना व्यवहार भी बदलो। भक्त ने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया। 7 शुक्रवार तक उन्होंने घर का मंदिर साफ किया, 5 सफ़ेद फूल अर्पित किए, 20 कमलगट्टे सामने रखकर लक्ष्मी मंत्र बोला और दुकान खोलने से पहले यह नियम लिया कि ग्राहक से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। उन्होंने उधारी की कॉपी साफ की, जिनसे पैसा लेना था उन्हें प्रेम से याद दिलाया। घर लौटते समय मीठी चीज़ ले जाते और पत्नी से पहला वाक्य शिकायत का नहीं, नम्रता का बोलते। 3 शुक्रवार एक पुराना भुगतान आया। 5वें शुक्रवार बेटे के लिए अच्छा संबंध आया। 7वें शुक्रवार वह फिर कथा में आए और बोले, महाराज मुझे सबसे बड़ा फल पैसा नहीं लगा, मुझे लगा कि मेरे घर का डर कम हो गया। इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को वही फल उसी दिन मिलेगा। भगवान का समय अलग होता है, किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता मिलता है। लेकिन जो भक्त श्रद्धा, संयम और साफ कर्म के साथ उपाय करता है उसका मन मजबूत होता है। सफ़ेद फूल से शांति का भाव जागता है, कमलगट्टे से स्थिर लक्ष्मी का स्मरण होता है, दीपक से घर में आशा आती है और शुक्रवार का संकल्प संबंधों में मिठास भरता है। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। फूल ताजे हों, गंदे, मुरझाए या किसी के पैरों के पास पड़े पूजा में ना रखें। कमलगट्टा ना मिले तो केवल सफ़ेद फूल और जल से भी उपाय कर सकते हैं। खीर ना बना पाएँ तो मिश्री या गुड़ का छोटा टुकड़ा रख सकते हैं। पूजा सामग्री को बाद में कूड़े में ना फेंकें। फूल किसी पौधे की जड़ में रखें या स्वच्छ जल में प्रवाहित करें, जहां स्थानीय व्यवस्था अनुमति दे। प्रसाद घर के लोगों में बांट दें, गाय माता को दे दें या किसी ज़रूरतमंद को दें। शुक्रवार के दिन स्त्री का अपमान न करें। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू या घर की किसी भी स्त्री के श्रम का मजाक न उड़ाएं। माँ लक्ष्मी का भाव सम्मान से जुड़ा है। यदि पूजा करके बाहर कठोरवाणी बोलते हैं, घर में ताना देते हैं, भोजन की निंदा करते हैं और धन को अहंकार में खर्च करते हैं तो उपाय का भाव अधूरा रह जाता है। अपने घर में अन्न व्यर्थ न जाने दें। साफ बर्तन, साफ रसोई और साफ मन, यह भी शुक्रवार की पूजा है। अब पूरा उपाय एक बार फिर याद कर लीजिए। 9 मई ज्येष्ठ शुक्रवार, त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि के दिन 5 सफ़ेद फूल, उत्तरारिया, अक्खी, कमलगट्टे, जल और थोड़ा प्रसाद लें। पहले शिव जी को जल और फूल अर्पित करें, फिर कमलगट्टे सामने रखकर लक्ष्मी मंत्र बोले। घर की शांति के लिए फूल मिले जल की बूंदें मुख्य द्वार और पूज्य स्थान पर छिड़कें। विवाह और सौभाग्य के लिए शिव पार्वती का स्मरण कर वह इस बार ओम गौरी शंकराय नमः बोलें। पूजा के बाद सामग्री का सम्मानपूर्वक विसर्जन या दान करें। कोशिश कीजिए कि इस दिन गाय माता को हरी घास, गुड़ रोटी या चारा दें। यदि यह संभव न हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें। माता पिता और गुरुतुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लें। किसी गरीब विद्यार्थी को कॉपी पेन दे सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति हो, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी न रहे, ऐसा शुभ भाव रखिए। उपाय का असली फल तभी आता है जब संकल्प के साथ कर्म भी जुड़ता है। एक छोटी बात और समझ लीजिए, कई लोग उपाय तो कर लेते हैं, उसी दिन मन में संदेह भी रखते हैं, बार बार सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। भक्ति में प्रश्न आना गलत नहीं है, लेकिन संदेह को मन का मालिक मत बनने दीजिए। उपाय करते समय मन को इतना भर कहिए कि प्रभु, मैं अपनी ओर से श्रद्धा रख रहा हूँ, अब आप मेरे लिए जो उचित हो वही कीजिए। यह भाव मन को हल्का करता है। जब मन हल्का होता है तो निर्णय साफ होते हैं, और जब निर्णय साफ होते हैं तो रुका हुआ काम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यदि आपके घर में बार बार धन आता है और चला जाता है तो शुक्रवार को इस उपाय के साथ एक नियम और जोड़ें। उस दिन अनावश्यक खर्च से बचें। किसी वस्तु को केवल दिखावे के लिए न खरीदें। घर में बैठकर परिवार के साथ शांत भाव से खर्च और बचत की बात करें। जिस घर में धन का सम्मान होता है, जहाँ अन्न का सम्मान होता है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी कृपा टिकने का भाव बनता है। कमलगट्टा हाथ में लेकर केवल मंत्र न बोलें, अपने जीवन में स्थिरता का संकल्प भी लें। और जिनके विवाह में देरी है वे इस उपाय को करते समय घबराहट में कोई गलत निर्णय न लें। भगवान से यही प्रार्थना करें कि सही व्यक्ति, सही परिवार और सही समय मिले। केवल रिश्ता आ जाना ही फल नहीं है। अच्छे संस्कार वाला संबंध मिलना, परिवार में सम्मान मिलना और मन में शांति मिलना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए सफ़ेद फूल अर्पित करते समय अपने मन की कठोरता भी अर्पित करें। जो बीत गया उसे भगवान के चरणों में रख दें। जो आने वाला है उसके लिए मन को शुभ रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, माँ लक्ष्मी मेरे घर में शांति और स्थिर धन दे। 29 मई शुक्रवार, त्रयोदशी चतुर्दशी का यह उपाय श्रद्धा से करें। भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, अपनी वाणी को मधुर रखिए और अपने घर को साफ रखिए। धीरे धीरे रास्ता बनेगा, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और मन में शिव कृपा का प्रकाश आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।